तो फ्रेंड्स नमस्कार। जीवन परिचय सुमित्रा नंदन पंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय 2025 में 100% आएगा। ये मान लीजिए आप 100% आपको जो है रखा मिलेगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए देख लीजिए, हम बहुत ही शॉर्टकट में इसको लेकर के आए हैं आपके लिए। सुमित्रा नंदन पंत जीवन परिचय। महान कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जो भी मेन पॉइंट है, जो भी मेन यहाँ पर चीज़ें हैं, जन्म और उनके गांव का नाम, माता पिता का नाम, सभी अपने बोल्ड कर दिए हैं, मोटे अक्षरों में लिख दिए हैं, आपके लिए बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, सरसरी नज़र से भी देखेंगे, तो आप जो है पूरे जो है इस जीवन परिचय को 1 मिनट में याद कर सकते हैं। और इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करे तो आपके जो आपने जो लिखा है उसको जो 1 सेकंड में, एक सरसरी नज़र में 2 सेकंड में, 10 सेकंड में देख ली और आपको पूरे नंबर दे थे। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? ग्राम कौसानी, जिला अल्मोड़ा में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता जी का नाम सरस्वती देवी था। ठीक है, और पिता का नाम गंगादत्त पंत था। गंगादत्त पंत था। आपको इसी तरह से मोटी हेडिंग लिखना है। ठीक है, लेकिन रेड पेन आप ना चलाना, हमने यहाँ पर रेड इसलिए डाल दिया कि ताकि आपको जो है ज़्यादा उभर कर समझ में आए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में हुई। इसके बाद इन्होंने मेयर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। ठीक है, गांधी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने, गांधी जी ने जब इनका आह्वान किया, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? विद्यालय त्याग दिया। ठीक है, और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जब स्कूल छूट गया तो उन्होंने क्या किया? स्वाध्याय के द्वारा ही घर पर इन्होंने जो है बहुत सी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया और लगातार साहित्य सेवा में लगे रहे, देश सेवा में भी लगे रहे। ठीक है, इस तरह से देश की सेवा करते करते इनका देहावसान सन 1977 ईस्वी में हो गया। ठीक है, ये देखो मेन जो पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने बोल्ड किया हुआ है। अब देखिए साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय क्या है? पंत जी केवल 7 वर्ष की अवस्था से ही कविताएं लिखने लगे थे, इतने प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, इन्होंने कई रचनाएं की। तत्पश्चात इसके बाद में इनकी मुलाकात अरविंद घोष से हुई और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने कई रचनाएं की। इनके अमूल्य योगदान के लिए इन्हें 1961 ईस्वी में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान मिला। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी कविताएं प्रकृति के सौंदर्य को दर्शाती हैं। प्रकृति से जुड़े हुए कवि रहे हैं, इसलिए इनको जो है प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत को। और देख लीजिए मेन की रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। वीणा नंबर 1, लोकायतन नंबर 2, नंबर 3 है गुंजन, नंबर 4 पल्लव, चिदम्बरा इत्यादि। इस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में हमने आपको 2-3 मिनट के अंतर्गत ये जो है हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको जो है सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लिखना है। और इतना शॉर्टकट कोई बताएगा नहीं, और इस तरह से अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 5 नंबर। ठीक है, कहीं भी आपके नंबर कट के नहीं जाएंगे, एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको इसको लिखना है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने बताया आपको जीवन परिचय डालना है, यहाँ पर हेडिंग डालना जीवन परिचय, फिर डालना सुमित्रा नंदन पंत या किसी कवि का नाम, फिर जीवन परिचय, मोटी हेडिंग, फिर इस तरह से लिखते चले जाना। जितने भी मेन पॉइंट है, जन्म, मृत्यु, शादी विवाह, कहाँ किस गांव में जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, किस सन में जन्म हुआ, उनकी उपलब्धियाँ क्या रहीं, माता पिता का नाम, सब कुछ आपको जो मोटी हेडिंग में डालना है। ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर देखते ही पहचान जाए कि किसका जन्म जीवन परिचय लिखा हुआ है और मेन उनके जो है कृतित्व या उनकी रचनाएँ क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।